चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 4 ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हम इसमें देखेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास होता है। तो हम देखेंगे कि क्या विश्वास के ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकता है या नहीं उठ सकता। इसमें मेनली क्या है, इसमें एक हॉरेस डैनबे है। हॉरेस डैनबे एक बहुत ही शातिर चोर है। वो एक घर पे चोरी करने जाता है और वो चोरी करने जाता है तो उसे एक ओनर मिलती है, उसी घर की ओनर मिलती है जिससे उसका मीटअप होता है। तो हम इसमें जानेंगे कि वो ओनर उसके खिलाफ क्या कदम उठाती है, क्या वो जेल जा पाता है नहीं जा पाता। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। हमेशा ये कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे किसको लगाना पड़ेगा, एक चोर को ही लगाना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। पर यह भी कहा जाता है कि जो चोर है, चोर के बीच में क्या होता है, एक ऑनर होता है, एक मर्यादा होती है कि एक चोर चोर के घर में कभी भी चोरी नहीं करता। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। यही जो सेइंग है, यही जो कहावत है, ये स्टोरी की कहावत बताती है। एवरीवन थॉट हॉरेस डैनबे वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबे क्या है, एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही सच्चा क्या है, एक सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। वो क्या था, 50 साल का था और अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसकी हेल्थ का ध्यान रखती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी, वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो बहुत सही था, इतना बीमार नहीं रहता था, एक्सेप्ट उसको हे फीवर के अटैक्स आते थे। हे फीवर क्या होता है कि आपको अचानक से बुखार चढ़ जाता है, छींकें आने लग जाती हैं, ठीक है। वो आपको पॉलन ग्रेन से हो सकता है या फिर आपको डस्ट से हो सकता है या फिर आपको नॉर्मली भी हो जाता है समर्स में। ही मेड लॉक्स। वो क्या बनाया करता था, ताले बनाया करता था। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो ताले बनाया करता था और उसके क्या थे, 2 हेल्पर्स थे। वो बड़ा ही सक्सेसफुल था। यस, हॉरेस डैनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डैनबे क्या था, बहुत ही गुड था, बहुत अच्छा था और रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में लोग कहते हैं कि वो गुड था, ऑनेस्ट था, पर हम कहेंगे कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि वो चाबी और तालों का काम करता था। यानी वो एक चोर था जो तालों को तोड़कर अंदर घुसा करता था और अपने साथ हेल्पर्स भी रखा करता था। 50 years ago, 50 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंट। 15 years ago, 15 साल पहले हॉरेस ने अपना पहला और ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, अकेला काम अपने प्रिजन लाइब्रेरी में करा। जो कि उसे क्या पसंद था, ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे रेयर, बड़ी अलग सी और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना क्या था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो हर एक साल क्या करता था, एक डकैती करता था, एक सेफ की, एक तिजोरी की। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। हर एक साल वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान करता था कि उसे आगे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। मतलब वो इतनी चोरी कर लेता था एक सेफ से कि वो अगले 1 साल तक यानी 12 महीनों तक आसानी से जी सके। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो सीक्रेटली यानी चुपके से एक एजेंट से बुक मंगाया करता था जो वो पसंद करता। एजेंट से क्यों मंगाया करता था, क्योंकि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी जो इजीली मार्केट में नहीं मिलती थी। और अगर वो मार्केट में इतने सारे पैसे लेके भी जाता तो वो डाउट होता उस केस में। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। जुलाई का टाइम है, बिल्कुल सूरज मस्त सा चमक रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू डू सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वो बिल्कुल श्योर था कि इस साल भी जो वो रॉबरी करेगा, जो डकैती करेगा, वो इतनी सक्सेसफुल होगी जितने की लास्ट ईयर्स की रह चुकी है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंच। क्योंकि 2 हफ्तों से वो किसके बारे में पढ़ रहा है, एक शॉर्ट ओवर ग्रैंच के बारे में, एक बंगला है, एक बंगलो है, उसके बारे में पढ़ रहा है। लुकिंग एट इट रूम्स, और वो उसके रूम्स को देख रहा है। मतलब आर्टिकल्स में छपते हैं ना कि जैसे अमिताभ बच्चन का घर है, इतने कमरे हैं, ऐसा है छपते हैं ना, तो उसी तरीके से वो एक आर्टिकल में पढ़ रहा है। वो देख रहा है कि उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, तार वार कैसे डले हुए हैं, रास्ता कैसा है और गार्डन कैसा है, वहाँ पर गार्डन कहाँ है। दिस आफ्टरनून द 2 servants who रिमाइंडेड द ग्रैंज while his family remained in the Grange while the family was in London। वो देखता है कि दोपहर का समय था, जो सर्वेंट्स थे वो सिर्फ घर में थे उस ग्रैंज के, उस शॉर्ट ओवर ग्रैंज के, और जबकि फैमिली कहाँ गई हुई थी, लंदन गई हुई थी। हैड गॉन टू द मूवीज़। तो वो कहाँ गए हुए थे, मूवी देखने गए हुए थे और वो जाने वाले थे मूवी देखने। हॉरेस सॉ देम गो। हॉरेस ने उन्हें देखा जाते हुए। उसके सर्वेंट्स मूवी देखने जाने वाले थे, ठीक है, फैमिली ऑलरेडी लंदन गई हुई थी। तो जब हॉरेस ने देखा कि उसके सर्वेंट्स चले गए मूवी देखने, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन द स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकर हे फीवर इन हिज नोज। वो बड़ा खुश था, पर बेशक वो बड़ा खुश था, पर उसके बावजूद
उसको अपनी नाक में क्या फील हुआ, एक टिकल महसूस हुआ। एक टिकल अचानक सी खुजली सी होती है ना जब हमें छींक आने वाली होती है, तो ऐसे ही उसे टिकल महसूस होता है उसकी नोज़ में, जो कि हे फीवर था। उसे किससे आया होगा हे फीवर? गार्डन से, गार्डन में जो पॉलन ग्रेन से उससे। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो बाहर आता है कहाँ से? गार्डन की वॉल से, पीछे से आता है, कूदता है। हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसके जो टूल्स थे बहुत अच्छी तरीके से पैक थे, अपनी बैग के ऊपर उसने रख रखे थे। देयर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड, उसे पता था कि लगभग 15,000 पाउंड ज्वेल्स उस ग्रैंज की सेफ में है, मतलब 15,000 पाउंड का सामान उस ग्रैंज में उसे मिल सकता है। इफ़ ही सोल्ड वन ऑफ देम वन बाय वन, अगर वो उसे एक एक कर भी चुराता है, अच्छा अगर वो जो 15,000 पाउंड का जो ज्वेल उस सेफ में है, वो कहता है कि अगर वो उसको एक एक कर भी बेचेगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसे क्या मिल जाएंगे? 5,000 तो मिल ही जाएंगे। इनफ टू मेक हैप्पी फॉर अनदर ईयर, तो कहते हैं कि वो अगर एक एक कर भी बेचेगा, एक साल में बेचेगा, तो उसे लगभग 5,500 पाउंड मिल जाएंगे, 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जो कि एक साल के लिए उसके लिए इनफ है। देयर वर्क 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, और वो कहता है कि वो कहता है कि उसे वो क्यों बेचना है, क्योंकि 3 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो आने वाली है ऑटम की सेल में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय दैम, तो वो क्या कहता है, उसे अब पैसे की ज़रूरत है क्योंकि वो उन्हें खरीदना चाहता है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द कीज टू द किचन डोर, उसने देखा कि जो हाउस कीपर है वो चाबियों को टांग रहा है, किचन के डोर पर टांग रहा है, ऑन अ हुक आउटसाइड, जो कि हुक बाहर की तरफ बना हुआ था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो दस्ताने पहनता है, एक पेयर ऑफ ग्लव्स अपने हाथ में पहनता है हॉरिस। टुक द की, उस चाबी को उठाता है, ओपन द डोर, डोर को खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ही केयरफुल रहता था कोई भी उंगलियों के निशान ना छोड़ने के लिए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट्स स्ट्रेट, जैसे उसे आवाज़ सुनाई देती है तो वो थोड़ा हलचल करता है, अचानक से कुत्ता सो रहा है तो अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है तो थोड़ा हिलता है। मेड अ नॉइज, वो थोड़ी सी आवाज़ करता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और जब कहते हैं ना जब कुत्ते खुश होते हैं तो अपनी पूंछ को हिलाता है, तो वैसे ही वो फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ को हिलाता है। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ट, वो उसे क्या कहता है, अरे शेरी सब ठीक, तो इस तरीके से कह के वो उसके पास से गुजरता है। अब कुत्ता है, कुत्ते को उसके नाम से बुलाओगे तो वो लगेगा कोई फैमिलियर बंदा होगा भी उसको बुला रहा है, तो इसलिए वो भी चला जाता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, वो कहता है कि अगर आपको किसी कुत्तों को शांत रखना है, कुत्तों को शांत रखना है तो उनको उनके नाम से बुलाना ही सही है। एंड शो देम लव, और उन्हें प्यार करना। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ थी कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी, जो वो तिजोरी थी वो एक ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुरानी सी खराब सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरिस वॉन्डर्ड, हॉरिस हैरान है, फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। हॉरिस देख रहा है कि वहाँ पर पुअर पेंटिंग्स है, पुअर पेंटिंग्स खराब नहीं, सुंदर पेंटिंग्स होंगी, पुरानी पेंटिंग्स होंगी, ठीक है, महंगी पेंटिंग्स होंगी, तो वो बड़ा कंफ्यूज है कि वो ज्वेल्स को चुराए या पेंटिंग्स को चुराए। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर वो कहते हैं कि वो रूम में काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। दे टुक अप टू मच रूम, पर वो कहते हैं कि अगर मैं पेंटिंग को चुराऊंगा तो मेरा कमरा तो पूरा भर जाएगा। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो वो कहता है कि मेरे छोटे से घर के लिए क्या बेटर है? बुक्स बेटर है। याद रखना उसने पेंटिंग क्यों नहीं चुराई, क्योंकि एक तो उसका घर छोटा था और साथ ही साथ वो ज्वेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ज्वेल्स को बेचकर वो अपनी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सकता था। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन अ टेबल, तो वहाँ पर एक टेबल था ड्राइंग रूम में, उस पर एक ग्रेट बॉल रखा था फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर्स थे। और हॉरिस को दोबारा से नॉइज़ में टिकल फील हुआ, क्योंकि ऑलवेज उसे पॉलन से और डस्ट से फील होता था। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने धीरे से छींका। देन पुट डाउन हिज बैग, अपना बैग फिर नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने बड़ी सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया। कहते ना एक एक लगा के रख रहा है, सामान रख रहा है ताकि उसे कौन सा कब ज़रूरत पड़ जाए। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, जिससे पहले कि वो सर्वेंट वापस आते, तो वो 4 घंटे में बहुत अच्छे से काम कर सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ को खोलना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ, आफ्टर ऑल वो किस में रहा करता था? सेव्स और लॉक्स में। सेव्स और लॉक्स कहाँ होते हैं ज़्यादा? प्रिजन में, जेल, तो वो जेल में रहा करता था। द बर्गलर अराम वॉज पुअरली बिल्ड, कहता है जो बर्गलर अराम है, कभी कोई किसी सेफ को तोड़ने की कोशिश करता था, डकैत वाली अराम बजती है ना रेड कलर की, तो वो वाली जो अलार्म थी वो बहुत ख़राब तरीके से वहाँ पर लगाई गई थी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बजती। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, तो वो वहाँ गया क्योंकि अच्छे से तो लगा नहीं रखी थी, एक इंटरनल वायरिंग होती है, एक आउटसाइड वायरिंग होती है,
तो इंटरनल वायरिंग नहीं थी उसकी, आउटसाइड एक्सटर्नल वायरिंग थी, तो उसने आसानी से तारों को काट दिया हॉल में जाके। ही केम बैक, वो वापस आता है, स्नीज लाउडली, वो थोड़ा ज़ोर से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि जो स्मेल थी दोबारा से उसके फ्लावर्स की उसे आती है। अब वो कहता है हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कितने मूर्ख होते हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज़ खरीदते हैं या उनके पास होती है। हॉरेस थॉट, हॉरेस कहता है, हॉरेस ने शॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में कहाँ से पढ़ा था, एक आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, और आर्टिकल कहाँ पढ़ा था, कहाँ छपा था, एक मैगजीन में छपा था। तो कहता है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो एक मैगजीन के आर्टिकल में ये तक लिखवा देते हैं कि एक ड्राइंग रूम है, उसमें उस ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग के पीछे क्या है, एक सेफ है। ठीक है, तो वो कहते हैं हॉरेस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैज़ डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल ने इस हाउस को डिस्क्राइब किया, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम, सारे रूम्स का प्लान दिया, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस रूम की पिक्चर दी। द राइटर एंड इवन हैड मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और राइटर ने ये भी मैंशन कर दिया कि उस पेंटिंग के पीछे एक सेफ। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, पर हॉरेस ने पाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो फ्लावर्स उसके काम में हिंडरिंग कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं उसके काम में। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने अपना मुंह किससे ढक लिया, अपनी हैंकरचीफ से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसे एक आवाज़ आती है जो डोरवे यानी डोर के रास्ते में जो गैलरी सी थी वहाँ से आ रही थी। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, ये क्या है, एक जुकाम है या एक हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, जिससे पहले कि वो कुछ सोच कर जवाब दे पाता, वो अचानक से कहता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, वो अचानक से कहता है कि मुझे हे फीवर है, और वो दोबारा से अपने आप को छींकता हुआ पाता है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ और उसके पास आती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम्हें इसका जल्दी जल्दी स्पेशल ट्रीटमेंट से इलाज कराना चाहिए। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिसीज़, कि तुम्हें पता लगाना चाहिए कि कौन से प्लांट्स हैं जो तुम्हें इस तरीके की डिसीज़ दे रहे हैं। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मेरे हिसाब से तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने वर्क में सीरियस हो, क्योंकि वो क्या है, चोर है, चोर में स्नीजिंग इज़ अ टफ थिंग ना, इज़ अ हार्ड थिंग, तो वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो मैंने क्या सुना, वो कहती है, वो जो लेडी है उसके पास आती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ से सुना, मैं अपने घर के ऊपर था और मैंने जस्ट अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सारा का सारा। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, एक शांत और काइंडली वॉइस, बट वन विथ फिल्मनेस इन इट, कहते हैं कि वो बड़ी शांत थी, बड़ी काइंड थी, पर उसकी आवाज़ में एक फिल्मनेस थी, एक जटिल, मतलब एक हार्डनेस, कहते हैं किसी की आवाज़ होती तो सॉफ्ट है, पर ऐसा लगता है कि बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी ऑफिशियल सी आवाज़ है, वैसी उसकी आवाज़ थी। अब विमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक विमेन एक डोरवे पर खड़ी हुई थी, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसे पैर से, मतलब उसके पैर वैर पे रब कर रहा होगा। शी वॉज यंग, वो जो लेडी थी वो यंग थी, क्वाइट प्रिटी, सुंदर थी, बट ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड ड्रेस पहनी थी। पूरी स्टोरी में तुम्हें उस लेडी का ड्रेस, उसका नाम नहीं मिलेगा, बस तुम्हें ये मिलेगा लेडी इन रेड ड्रेस, ठीक है, लेडी इन रेड ड्रेस। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस के पास आते, फायर प्लेस जानते हो ना, जो इंग्लिश होम्स होते हैं उसके अंदर एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग जलती रहती है, तो एंड स्ट्रेटन टू द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर बिल्कुल उस ऑर्नामेंट्स के पास चली जाती है जहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी। डाउन शेरी, शी सेड, वो कहते हैं शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, अब वो बात करना शुरू करती है, कहती कि हर कोई सोचेगा कि मैं एक मंथ के लिए गई हुई हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, कहते कि हर कोई सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए यहाँ से बाहर हूँ, और कहती है हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, और मुझे लगता है कि शायद मैं टाइम पे वापस आ गई हूँ। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, वो कहता है कि हर कोई सोचेगा, वो लेडी कहती है कि हर कोई सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पे वापस आ गई हूँ, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आते ही किससे मिलूंगी, एक बर्गलर से मिलूंगी, एक डकैत से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस के पास क्या थी, कुछ उम्मीद थी, हॉरेस के पास कुछ उम्मीद थी कि बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम, वो कह रही थी, हॉरेस के पास उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि वो उस डकैत को देखकर, क्योंकि वो उसे देखकर बिल्कुल हैरान थी, तो उसे लगा कि वो थोड़ा डर रही होगी शायद, तो उसे लगा वो बच जाएगा। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो बिल्कुल भी ट्रबल को अवॉइड करना चाहता था, वो कहता है कि शायद वो ट्रबल को अवॉइड कर दे। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, वो कहते हैं कि अगर वो उससे सही तरीके से बात करेगा, उसे अपनी बातों में फंसा देगा, तो शायद वो उस चीज़ों से बच जाएगा। ही रिप्लाइड, तो हॉरेस रिप्लाई करता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ माई फैमिली,
वन ऑफ द फैमिली। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं एक फैमिली मेम्बर से मिलूंगा। तो कहते जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक बर्गलर से मिलोगे, तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक फैमिली मेम्बर से मिलूंगा। शी नोटेड, वो सिर हिलाती है। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इज इट फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें कितनी ज़्यादा असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है मुझसे मिलकर। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे? हॉरिस सेड, हॉरिस कहता है कि माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला ख्याल तो यह है कि मैं आपको देखते ही भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, वो कहते कि हाँ, और तुम वो कर भी सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। पर मैं क्या करूँगी? पुलिस को टेलीफोन करूँगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूँगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे। हॉरिस सेड, हॉरिस कहता है आई वुड, हाँ मैं ऐसा करूँगा। ऑफ कोर्स, मैं क्या करूँगा? टेलीफोन की वायर्स को सबसे पहले कट करूँगा। फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है और अपने फेस पे स्माइल लाता है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम कुछ टाइम तक कुछ भी ना कर पाओ। मीन्स वो उसे बांध देगा। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए कुछ घंटे काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो उसे बड़ी सीरियसली देखती है। यू हैड हर्ट मी, क्या तुम मुझे नुकसान, यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे? हॉरिस पॉज, हॉरिस रुक जाता है और कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मुझे लगा कि मैंने शायद तुम्हें डरा दिया जब मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें कुछ टाइम तक कुछ भी करने से रोकूंगा, मैं तुम्हें बांधूंगा, तो शायद मैंने तुम्हें डरा दिया है। तो वो कहते यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉरिस सजेस्टेड, हॉरिस कहता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है और मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वो सडनली शार्प, वो आवाज़ एकदम से तीखी हो जाती है। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने आए हो, और मैंने अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम कहीं और जाके लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उसने वो लेडी, हम जानेंगे वो लेडी लास्ट में क्या थी, पर वो कहती है कि सोसाइटी को तुम जैसे आदमियों से बचकर रहना चाहिए। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को धमकी देता हूँ, डराता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चोरी एक अच्छे काम के लिए करता था, पर स्टिल चोरी तो चोरी होती है ना। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन लोगों के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न, वेरी गुड रीज़न, मैं एक अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं नफरत करता हूँ किससे? कैद से। मैं बिल्कुल, क्योंकि वो भागा हुआ था ना, दोबारा से प्रिजन से भाग गया था, तो वो कहता है मैं नफरत करता हूँ प्रिजन से, किस सोच से। शी लाफ्ड, वो हंसती है। ही बेग्ड, वो गिड़गिड़ाता है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, उसे लगता है कि वो उसको शायद उसके गिड़गिड़ाने से मान जाएगी। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे ये पूछने का, पर मैं डेस्परेट हूँ, मैं बड़ा उत्सुक हूँ तुमसे पूछने के लिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं इस तरीके का काम दोबारा नहीं करूँगा। और आई रियली मीन इट, और मैं सच में नहीं करूँगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, वो शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे पास से देख रही थी। फिर वो कहते यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग ऑफ प्रिजन आरंट यू, तो वो कहते हैं कि वो लेडी कहती है कि तुम सच में प्रिजन में जाने के लिए बहुत डरे हुए हो, कैद में जाने के लिए बहुत डरे हो। क्या तुम डरे हुए नहीं हो? उसे थोड़ा सा छेड़ रही है कि तुम्हें डर लगता है कैद से, तुम तो डरते हो। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैड, वो उसके पास आती है अपना सिर हिलाते हुए, अच्छा तुम डरे हुए हो इस तरीके से। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, वो कहती है कि मुझे हमेशा से गलत तरीके के लोग बड़े पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, एक टेबल था जिसपे वो वास रखा हुआ था, बोल रहा वो फ्लावर्स रखा हुआ था, वहाँ से एक बॉक्स उठाती है, सिल्वर बॉक्स। टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसके अंदर से सिगरेट निकालती है। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर, हॉरिस उसे खुश करने के लिए क्या करता है? सीइंग दैट शी माइट हेल्पिंग, उसे लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर पाएगा, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपने ग्लव्स को उतारता है और उसे सिगरेट के लाइटर दे देता है, लाइटर जला के दे देता है कि लो यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, वो लाइटर जैसे ही आगे बढ़ाता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ से जाने दो। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फ्रॉम यू, पर वो कहते हैं कि हाँ चलो मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम मेरे लिए एक काम करो। एनीथिंग यू से, वो कहता है जो भी तुम कहो। वो हॉरिस कहता है जो भी तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ज्वेल्स कहाँ रखवा दूंगी? बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, पर मैं यहाँ सेफ में ही उसे रख कर भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज रात मुझे उसे कहाँ पहनना है? पार्टी में पहनना है।
सो आई केम डाउन टू गेट दैम, तो मैं क्या आया हूँ यहाँ पर उसको लेने के लिए आया हूँ. हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुराता है. यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ. तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं वो जो ज्वेल्स को कहाँ रख दूँ, बैंक के सेफ, बैंक के लॉकर में रख दूँ, पर मैं भूल गई यहाँ पे, और आज रात मुझे पार्टी में जाना है और मुझे वो पहनना है. तो हॉरेस कहता है अच्छा तो तुम पासवर्ड भूल गई हो, उसका पास की भूल गई हो उसे खोलने का सेफ को. तो वो कहता है यू फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तो क्या तुम नहीं भूल गई हो. तो वो कहती है हाँ, जस्ट लीव इट, तो छोड़ दो, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो. यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तुम्हें वो 1 घंटे में मिल जाएंगे. मतलब वो उसे खोलकर सेफ दे देगा. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर लेस, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी सेफ को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरा हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने के लिए नहीं है. आई हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. मेंडेड मतलब ठीक करवा लेना. जैसे आपकी चप्पल टूट जाए, जूते खराब हो जाता है, आई विल मेंड द शूज़. ठीक है, तो मेंड भी ठीक कराना किसी चीज़ को, ऐसे वॉच को भी मेंड कराते हैं. तो मैं जब तक उसे उस टाइम तक ठीक करा लूँगी. एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने उस सेफ को खोल दिया. गिवन हर द ज्वेल्स, उसे ज्वेल्स दे दिए. एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वहाँ से चला गया. फॉर 2 days, 2 दिन तक, ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. 2 दिन तक वो उस प्रॉमिस को क्या करता रहा, 2 दिन तक उस प्रॉमिस को क्या करता रहा, बिल्कुल सोचता रहा, उस काइंड लेडी के प्रॉमिस को सोचता रहा. He kept his promise to the kind young lady on the morning of the 3rd day. पर जैसे ही तीसरा दिन हुआ, उसकी सुबह हुई. However, he thought of the books. जैसे ही उसने बुक्स के बारे में सोचा कि अरे मुझे वो बुक खरीदनी है, उसके लिए मुझे कुछ चोरी करनी पड़ेगी. बुक्स के बारे में सोचा मतलब चोरी के बारे में सोचा ना. तो ही वॉन्टेड कि वो उसे जो चाहिए, ही न्यू दैट ही वुड लुक टू फॉर अनदर सेफ. उसे पता था कि उसे दूसरी सेफ देखनी पड़ेगी. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन दिस प्लान. पर वो कभी भी उसको वो प्लान शुरू करने का चांस ही क्यों नहीं मिला, वो अपना प्लान शुरू ही नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि उसे अरेस्ट करने आ गए. देखो कैसे. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम. नून तक, दिन तक एक पुलिसमैन ने उसे अरेस्ट कर लिया था फॉर द ज्वेल रॉबरी के लिए एट शॉर्टहैवरगंज. क्या उसने रॉबरी करी थी, ज्वेल चुराए थे? उसने गलती क्या करी थी, फिंगरप्रिंट्स आ गए थे और उसने जो सेफ थी उसे तोड़ा था, है ना. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने ग्लव्स कब उतारे थे, जब उसने लाइटर दिया था, लाइटर का हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया था. वर ऑल ओवर द रूम, कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स सेफ पर और पूरे कमरे में हर जगह थे. नो वन बिलीव्ड हिम, कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था जब उसने कहा द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैज़ आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि उस घर की, शॉर्टहैवरगंज के ओनर की वाइफ ने उसे खुद कहा था सेफ को खोलने के लिए. द वाइफ हर सेल्फ, और वाइफ खुद. अब वो वाइफ खुद आती है जब उसने बोला. वाइफ क्या थी, एक ग्रे हेयर थी, मतलब उसके सफ़ेद बाल थे. शार्प टंग विमेन ऑफ 60 साल की एक शार्प टंग विमेन थी, बिल्कुल तीखा बोलने वाली औरत थी. और वो कहती कि स्टोरी क्या नॉनसेंस है, मैं तुम्हें क्यों कहूँगी सेफ खोलने के लिए. हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. हॉरेस क्या है, अब एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है. किसमें, उस प्रिजन में. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी. वो कई बार उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है. हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो सेम प्रोफेशन में थी जिसमें वो था. एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे बड़ा ट्रिक कर दिया. ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है जब भी उसे कोई कहता है ऑनर अमंग थीव्स, की चोरों के बीच में क्या होती है, एक मर्यादा होती है. एक्चुअल में वो लेडी कौन थी, द लेडी वॉज इन द रेड ड्रेस. वो क्या थी, खुद एक चोर थी, और उसने बड़ा ही ट्रिक करके उसको सेफ खुलवा ली विदाउट एनी फिंगरप्रिंट और विदाउट एनी मेहनत एंड हार्डवर्क. और वो उस ज्वेल्स को लेकर भाग गई. और फर्स्ट कौन गया, हाँ वो चोरी करने आई थी खुद. शायद उसे भी शेरी और इन सब का नाम पता हो, उसने भी आर्टिकल पढ़ा हो सकता है ना. तो वो खुद भी चोरी करने आई थी और उसने हॉरेस डैनबे को क्या किया, ट्रिक करा, और वो खुद सारी ज्वेल्स को लेकर वहाँ से चली गई. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो थीव्स है, थीव्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक ऑनर होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, कि एक चोर के घर में कभी भी चोरी नहीं करता. बट इन द सेम मैनर, पर इसके इन द कॉन्ट्रास्ट उस लेडी ने क्या किया, खुद चोर होते एक दूसरे चोर को फंसा. ठीक है, पर ये भी चीज़ वो है कि 2 दिन तक जब उसने बुक्स के बारे में नहीं सोचा तो पुलिस नहीं आई, पर तीसरे दिन जैसे उसने पुलिस के बारे में सोचा तो पुलिस आ गई, बुक्स के बारे में सोचा तो पुलिस आ गई. तो शायद जो कहीं ना कहीं जो प्रॉमिसेस हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसेस है, वो हमें रखने चाहिए अपने. तो शायद वो नहीं सोचा तो शायद पुलिस नहीं आती, शायद हो सकता था ऐसा, है ना. पर एट द एंड वो प्रिजन में चला गया.